Hello traders, welcome to the new video of this option trading course. In this video we are going to learn about option Greeks. But अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो और पहली वीडियो देख रहे हो तो मेक श्योर प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। हमने पूरी सीरीज बना रखी है। दिस इज़ द 5th लेसन ऑफ द ऑप्शन ट्रेडिंग प्रोग्राम। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि ऑप्शन ग्रीक्स होते क्या हैं तो आई मेक श्योर कि ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट्स ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में क्लियर होने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं थीटा, डेल्टा, गामा, वेगा एंड रो। तो डिस्कस करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट वन इज थीटा। That term theta refers to the rate of decline in the value of an option due to the passage of time. Theta is called time decay. अब time decay क्या होता है? आपको पता होगा कि ऑप्शन की एक एक्सपायरी होती है, ठीक है। पुट और कॉल ऑप्शन की एक्सपायरी होती है। अगर हम इंडेक्स की एग्जांपल लें, अगर हम निफ्टी की एग्जांपल लें, निफ्टी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हर थर्सडे को होती है, राइट। थर्सडे को एक्सपायरी होती है। दैट मीन्स कि फ्राइडे से लेके थर्सडे तक, फ्राइडे से थर्सडे तक जो भी ऑप्शन प्रीमियम है वो ज़ीरो होने वाले होते हैं। अगर आप फ्राइडे को कोई भी ऑप्शन बाय करते हो उसका कॉन्ट्रैक्ट एंड हो जाएगा नेक्स्ट थर्सडे। एंड आउट ऑफ द मनी OTM जो भी ऑप्शन प्रीमियम होते हैं वो ज़ीरो हो जाएंगे। वो क्यों होते हैं? ड्यू टू थीटा। अगर आपने ITM, ATM, OTM वाली वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा। प्लीज़ मेक श्योर वो वीडियो पहले देख लीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा कि OTM वाले प्रीमियम कैसे ज़ीरो होते हैं। तो थीटा इज़ अ टाइम डिके। तो OTM वाले जितने भी प्रीमियम्स होते हैं जिसमें सिर्फ टाइम वैल्यू होती है, सिर्फ एक्सटेंसिक वैल्यू होती है, तो वो ज़ीरो हो जाती है एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी, राइट। तो अब एक एग्जांपल लेके समझते हैं। लेट्स सपोज निफ्टी करंटली चल रहा है 18,000, राइट। अगर आपने 18,000 का कोई भी कॉल ऑप्शन बाय कर लिया, 18,000 का आपने ATM का कोई भी कॉल ऑप्शन बाय कर लिया, अपने CE ऑप्शन बाय कर लिया, लेट्स सपोज आपने 200 का उसको बाय किया है। निफ्टी का लॉट जो है वो 50 का है, आपकी इन्वेस्टमेंट होगी 10,000, राइट। आपने 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया है। आपने ये कॉल बाय किया है फ्राइडे को, इस फ्राइडे को बाय किया है, पूरा वीक निकल गया, नेक्स्ट थर्सडे आ गया। अगर नेक्स्ट थर्सडे तक निफ्टी मूव नहीं करता या मूव करने के बाद दोबारा 18,000 के आसपास एक्सपायरी दे देता है, निफ्टी साइडवेज रहा, 18,000 ही रहा, एक्सपायरी भी 18,000 पे हुई, तो जो आपका 200 प्रीमियम है ये ज़ीरो हो जाएगा। दैट मीन्स आपका 10,000 रुपीज़ क्या हो जाएगा? ज़ीरो ऑन द डेट ऑफ एक्सपायरी। तो दैट इज़ कॉल्ड थीटा। गॉट इट। तो जितनी भी एक्सटेंसिक वैल्यू होती है वो ज़ीरो होने वाली है। तो दो तरह की वैल्यू होती है, इंट्रिंसिक एंड एक्सटेंसिक। हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में ITM, OTM एंड ATM वाली वीडियो में कवर किया है कि इंट्रिंसिक क्या होती है, एक्सटेंसिक क्या होती है। तो वो वीडियो आप दोबारा जाके देखिए एक बार। तो जितनी भी एक्सटेंसिक वैल्यू है वो ज़ीरो हो जाएगी ड्यू टू थीटा, ठीक। अब थीटा डीके सेलर के फेवर में काम करता है, राइट। अब सेलर क्या करेगा? सेलर ने, लेट्स सपोज सेलर ने ये कॉल को सेल किया है, 200 की कॉल को उसने सेल किया है, क्लियर। 50 का लॉट है तो उसका मैक्सिमम प्रॉफिट होने वाला है 10,000। उसको प्रॉफिट कब होगा? जब ये 200 ज़ीरो हो जाएगा या कम होगा तो सेलर को बेनिफिट होगा। बट ऑप्शन इज़ अ ज़ीरो सम गेम। अगर सेलर कमा रहा है तो लूज़ कौन कर रहा है? ऑप्शन बायर। अगर ऑप्शन बायर कमा रहा है तो लूज़ कौन कर रहा है? ऑप्शन सेलर। तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम सेलर्स जो ऑप्शन राइटर होते हैं, हम उसको सेलर बोलते हैं, जो ऑप्शन राइटर होते हैं वो मार्केट से पैसा लेके जाते हैं क्योंकि थीटा उनके फेवर में काम करता है। ऑप्शन बायर के लिए ये एनिमी है, ऑप्शन सेलर के लिए ये फ्रेंड का काम करता है, राइट। आई होप द थीटा डीके इज क्लियर। जो भी प्रीमियम है, अगर हम स्टॉक ऑप्शन की बात करें तो स्टॉक ऑप्शन जो भी होते हैं तो मंथ के लास्ट थर्सडे, तो मंथ के लास्ट थर्सडे इनकी एक्सपायरी होती है। अगर आपने फर्स्ट को कोई भी ऑप्शन बाय कर लिया एंड एट द एंड ऑफ द मंथ वो वहीं पे है या उससे डाउन आ गया है, आपका जो भी प्रीमियम है आउट ऑफ द मनी वाला वो ज़ीरो हो जाए, क्लियर, ड्यू टू थीटा डीके। तो ऑप्शन बायर को बेनिफिट कब होगा? जब प्राइस में मोमेंटम होता है,
मोमेंटम इन द सेंस कि टाइम इतना कंज्यूम ना हो बट प्राइस बहुत ज़्यादा मूव हो जाए, क्योंकि अगर प्राइस भी मूव हुआ बट उसको टाइम लग गया, मार्केट ने मूव होने में टाइम ले लिया 1-2 दिन, तो आपका जो प्रीमियम है वो कम हो जाएगा ड्यू टू थीटा डीके। क्लियर? अगर आपने कोई भी ऑप्शन प्रीमियम आज बाय कर लिया, कोई भी कॉल या पुट आपने आज बाय कर लिया और मार्केट वहाँ पे साइडवेज होगी, तो आपकी ऑप्शन के प्रीमियम ऑलरेडी डिक्रीज हो जाएंगे, चाहे मार्केट मूव ना भी करे तो भी। क्लियर? तो दिस इज अ थीटा डीके। अब समझते हैं डेल्टा क्या होता है। तो डेल्टा इज द चेंज इन ऑप्शंस प्राइस और प्रीमियम ड्यू टू द चेंज इन द अंडरलाइंग फ्यूचर प्राइस। अब क्या होता है, डेल्टा ऑप्शन बायर के फेवर में काम करता है। डेल्टा क्या होता है कि अगर मार्केट मूव करती है तो ऑप्शन के प्राइस भी मूव करेंगे, बट वो कितना मूव करेंगे दैट डिपेंड्स ऑन द डेल्टा। क्लियर? एग्जांपल के लिए समझते हैं, लेट्स सपोज निफ्टी जो है वो 18,000 पे ट्रेड कर रही है। क्लियर? अब आपने क्या किया, आपने फ्राइडे को 18,000 की एक कॉल ऑप्शन को बाय कर लिया, राइट है। अब निफ्टी भी ट्रेड कर रहा है 18,000, तो जो 18,000 की कॉल ऑप्शन आपने बाय की है वो तो होगी एटीएम एट द मनी। क्लियर? अब अगर निफ्टी 18,000 से 18,200 चली जाती है, 200 पॉइंट का मूवमेंट हुआ है निफ्टी में, तो अब आपका ऑप्शन कितना मूव करेगा? वो आपने 200 में बाय किए, तो 200 मल्टीप्लाई बाय निफ्टी का लॉट 50 का है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हुई 10,000। ठीक है, 10,000 आपकी इन्वेस्टमेंट होगी। अब ऑप्शन, अब क्या हुआ, निफ्टी तो मूव करके 200 पॉइंट, क्या आपका ऑप्शन भी 200 पॉइंट मूव करेगा? डेफिनेटली नॉट, बिकॉज आपने एटीएम ले रखा है। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा काम करता है। ठीक है, अब ऑप्शन का प्राइस कितना मूव करेगा? 50%। क्यों? क्योंकि एटीएम का जो डेल्टा होता है वो 0.50 होता है, या हम बोल सकते हैं 50%। दैट मीन्स अगर ये 200 पॉइंट मूव किया तो ये 50% मूव करेगा, तो 200 का 50% हुआ 100 पॉइंट्स। तो आपका जो ऑप्शन का प्रीमियम है वो 100 पॉइंट, जो आपका ऑप्शन का प्रीमियम है वो 100 पॉइंट इंक्रीज होगा। तो अब आपका कॉल का प्रीमियम 300 हो चुका है। ठीक है, तो यहां पे आपको बेनिफिट हो रहा है 5,000 का। क्लियर? तो दिस इज कॉल्ड डेल्टा। अब जैसे जैसे आप ओटीएम में जाते हो, तो जैसे जैसे आप ओटीएम में जाओगे तो डेल्टा डिक्रीज होता रहता है। जैसे जैसे आप इन द मनी आओगे तो डेल्टा इंक्रीज होता रहता है। जैसे आप एटीएम में रहते हो तो एटीएम का डेल्टा रहता है 0.50। क्लियर? एग्जांपल लेते हैं, अगर आप 18,000 पे हो, 18,000 पे निफ्टी है, तो 18,000 एटीएम हो गए, तो इसका डेल्टा रहेगा 0.50। अगर आप आउट ऑफ द मनी जाओगे, अगर आप 18,100 की कॉल लोगे तो उसका मैं मान लेता हूँ 0.40। अगर आप 18,200 की कॉल लेते हो, सीई की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसका हो जाएगा और कम। अगर आप इन द मनी आ जाओगे, लेट्स सपोज 17,900 पे आ जाओगे, तो उसका होगा 0.60। अगर आप और इन द मनी आ जाओगे तो ऐसे ऐसे करके जो डेल्टा है वो इंक्रीज होगा इन द मनी में, एंड आउट ऑफ द मनी में वो डिक्रीज, जितना आप आउट ऑफ द मनी जाओगे वो डिक्रीज होता रहेगा, राइट? अगर हम ऑप्शन बायर हैं तो हम क्या करेंगे, या तो हम एटीएम कॉल बाय करेंगे या इन द मनी बाय करेंगे, ताकि हम डेल्टा का बेनिफिट ले सके। क्योंकि अगर आपने 17,900 की कॉल बाय की होती सेम सिनेरियो में, अगर मार्केट 200 पॉइंट मूव की है, तो आपका ऑप्शन प्रीमियम 60% मूव करता। ठीक है, आपको 200 में से आपका ऑप्शन प्रीमियम यहाँ पे 100 की जगह पे 120 पॉइंट मूव कर गया होता, राइट? तो दिस इज कॉल्ड डेल्टा। आउट ऑफ द मनी का डेल्टा कम होता है, इन द मनी का डेल्टा ज़्यादा होता है। तो एज अ ऑप्शन बायर हम डेल्टा का बेनिफिट लेने के लिए इन द मनी बाय करते हैं। तो डेल्टा इज अ फ्रेंड ऑफ ऑप्शन बायर। तो सेलर के केस में क्या होगा, सेलर कौन सा प्रीमियम सेल करेगा? आउट ऑफ द मनी का प्रीमियम। ठीक है, वो आउट ऑफ द मनी की कॉल या पुट चूज करेगा क्योंकि वहां पे डेल्टा कम होता है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट गामा। अब गामा क्या होता है? गामा इज वन ऑफ द ऑप्शन ग्रीक्स एंड इट मेजर्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा ऑफ द ऑप्शन। बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना, सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। लेट्स सपोज निफ्टी की मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, निफ्टी चल रही है 18,000। ठीक
ठीक है। तो आपने OTM कॉल बाय कर ली, OTM कॉल बाय करोगे आप 18,100 की, आपने CE बाय की है, मैं मान के चलता हूँ कि आपने इसको बाय किया 100 रुपीज़ में, ठीक है। अब ये चल गई, मार्केट चलेगी 18,100। जब मार्केट 18,000 चल रही थी तब आपने 18,100 की कॉल बाय की है, ये प्रेडिक्ट करके कि मार्केट ऊपर जाने वाली है, ठीक है। आपने वो 100 रुपीज़ पे बाय किया है, 50 आपका 5,000 की इन्वेस्टमेंट है। अब वो मार्केट आपके फेवर में चलेगी, मार्केट आ गई 18,100। ये OTM था, तो मान के चलता हूँ इसका डेल्टा होगा 0.40, ठीक है, 0.40। तो अगर मार्केट 100 पॉइंट मूव की है तो आपका ऑप्शन प्रीमियम कितना मूव करेगा? 40%। 100 का 40%, 40 पॉइंट्स। तो 100 की जगह पे आपका जो ऑप्शन प्रीमियम है वो 140 हो गया है। क्लियर? तो ऑप्शन प्रीमियम 40 मूव किया, एंड अगर ऑप्शन का प्राइस 140 चला गया 50 के अकॉर्डिंग, तो ये हो चुका है 7,000, ठीक है। तो आपको यहाँ तक 2,000 का बेनिफिट हो रहा है एज ऑप्शन बायर, ठीक है। अब मार्केट 18,100 पे चलेगी, आपके पास कॉल भी कौन सी है? 18,100। तो जो 18,100 की आपके पास CE है, अब वो ATM है। पहले वो OTM थी, मार्केट आपकी फेवर में मूव की तो वो ATM बन चुकी है। पहले ये 40% मूव किया क्योंकि डेल्टा 0.40 था। अब ATM का डेल्टा कितना होता है? ऑलमोस्ट 0.50 होता है। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि ATM का डेल्टा कितना होता है? 0.50, ठीक है। अब किसी भी ब्रोकर में जाके चेक कर सकते हो या आप सेंसिबल पे चेक कर सकते हो कि डेल्टा कितना चल रहा है, थीटा कितना चल रहा है। अब ये 0.50 मूव करेगा। अगर यहाँ से निफ्टी 18,200 चली जाती है, फिर निफ्टी कितना मूव किया? 100 पॉइंट मूव की, बट पहले हमारा ऑप्शन का प्रीमियम 40 पॉइंट मूव किया। अब मेरा ऑप्शन का प्रीमियम कितना मूव करेगा? 50%। दैट मीन्स 140 चल रहा है, तो यहाँ से ये 50 पॉइंट मूव करेगा क्योंकि निफ्टी मूव किया 100 पॉइंट। मेरा डेल्टा है 0.50, 50%, तो 100 का 50% हाफ, तो 50, ठीक है। तो मेरा ऑप्शन का प्रीमियम 190 हो चुका होगा यहाँ पे। क्लियर? तो पहले मेरा ऑप्शन का प्रीमियम कितना मूव किया? 40%। अब मेरा ऑप्शन का प्रीमियम कितना मूव कर रहा है? 50%। रेट ऑफ चेंज कितना है? 10% का। तो ये 10% क्या है? ये गामा है। दैट इज कॉल्ड गामा। रेट ऑफ चेंज इन द डेल्टा इज कॉल्ड गामा। इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है, बट आपको समझना ज़रूरी है, आपको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि ये होता क्या है। तो रेट ऑफ चेंज इन डेल्टा इज कॉल्ड गामा, राइट? ओके, नाउ नेक्स्ट इज वेगा। अब वेगा क्या होता है? The option Greek which captures the sensitivity of market volatility on option premiums, ठीक है। वेगा मार्केट वॉलेटिलिटी पे काम करता है, हम इसको IV बोलते हैं, ठीक है। इंडिया विक्स नाम की एक चीज़ होती है, तो इंडिया विक्स वेगा को रिप्रेजेंट करता है, राइट। अब इंडिया विक्स अगर इंक्रीज करेगा, दैट मीन्स वॉलेटिलिटी इंक्रीज करेगी, दैट मीन्स वेगा इंक्रीज करेगा। अगर ये चीज़ें इंक्रीज करती हैं, वेगा इंक्रीज करता है तो डेफिनेटली इंडिया विक्स इंक्रीज करेगा। अगर ये इंक्रीज कर रहा है तो जो ऑप्शन प्रीमियम है, कॉल और पुट दोनों के, CE के भी और PE के, दोनों के प्रीमियम इंक्रीज हो जाएंगे। इंडिया विक्स इंक्रीज करता है तो कॉल और पुट के प्रीमियम इंक्रीज हो जाते हैं। ये इंडिया विक्स इंक्रीज कब करता है? वेगा इंक्रीज कब करता है? जब मार्केट में हाई वॉलेटिलिटी हो। वॉलेटिलिटी कब आती है? जब मार्केट में एक मेजर इवेंट होने वाला हो, लाइक बजट डे है, बजट डे से पहले वेगा इंक्रीज हो जाएगा, इंडिया विक्स इंक्रीज हो जाएगा। कोई इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है, कोई पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस होने वाली है, कुछ भी ऐसा होने वाला है जो इकोनॉमी को इम्पैक्ट कर सकता है, तो उस केस में इंडिया विक्स या हम बोल सकते हैं IV या वेगा, तो ये इंक्रीज हो जाता है। इसका बेनिफिट ऑप्शन बायर को मिलता है। इस केस में एग्जांपल लेते हैं, अगर निफ्टी 18,000 चल रही है, ठीक है, आपने 18,000 का कॉल ऑप्शन बाय किया है CE का। अगर वो CE बाय की है आपने 200 रुपये में, अगर मार्केट सेम रेंज में ही रहती है, सेम रेंज में 18,000 पे ही है, बट वेगा इंक्रीज हो गया, बट ड्यू टू वेगा आपका कॉल का प्राइस बैठे बैठे इंक्रीज हो जाएगा। सपोज ये 20 पॉइंट इंक्रीज होगा। क्यों हुआ? क्योंकि वॉलेटिलिटी इंक्रीज हो गई है मार्केट में। दैट मीन्स अगर मार्केट मूव नहीं भी करे
अगर इंडिया विक्स इंक्रीज़ होता है तो ऑप्शन के प्राइजेस इंक्रीज़ होते हैं। ये होता कब है? कोई भी मेजर इवेंट आने से पहले ये चीज़ होती है। लाइक कोविड के केस में आप चेक करोगे 60+ वेगा चला गया था। वैसे नॉर्मली जो वेगा रहता है वो 12 to 15 के बीच में रहता है, दैट इज़ नॉर्मल। अगर ये यहाँ से इंक्रीज़ करता है तो ऑप्शन के प्रीमियम इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो उस केस में हम ऑप्शन बायर बनेंगे तो हमें बेनिफिट हो सकता है। अगर ऑलरेडी इंडिया विक्स टॉप पे चल रहा है एंड वहाँ से ये डाउन आना स्टार्ट कर दे, अगर इंडिया विक्स डाउन आना स्टार्ट कर दे तो ऑप्शन के प्रीमियम डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ऑप्शन का प्रीमियम डिक्रीज होगा तो ऑप्शन बायर का लॉस होगा। तो बेनिफिट किसको होगा? ऑप्शन सेलर को। दैट मीन्स अगर इंडिया विक्स इंक्रीज हो रहा है, वेगा इंक्रीज हो रहा है, तो ऑप्शन बायर को बेनिफिट है, हम ऑप्शन बाइंग करेंगे। अगर हमें लगता है कि इंडिया विक्स डाउन आ रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, टॉप टू बॉटम साइड आ रहा है, तो हम ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं, सेलिंग का बेनिफिट ले सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि प्रीमियम डिक्रीज होगा तो ऑप्शन सेलर को बेनिफिट होता है। क्लियर? तो दैट इज कॉल्ड वेगा। एंड द फिफ्थ ऑप्शन ग्रीक इज रो। तो रो इज द मेजर ऑफ ऑप्शन सेंसिटिविटी टू इंटरेस्ट रेट चेंजेस। अब अगर इंटरेस्ट रेट चेंज होता है इंडिया में, कौन करेगा? डेफिनेटली कोई मेजर इंस्टीट्यूट लाइक आरबीआई ये इंटरेस्ट रेट चेंज करेंगे। अगर इंटरेस्ट रेट चेंज होता है, लाइक बैंक रेट चेंज हो गया, सीआरआर चेंज हो गया, ठीक, कैश रिजर्व रेशो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो होती है, वो चेंज हो गया। अगर किसी भी तरह का इंटरेस्ट रेट चेंज होता है तो उसका इम्पैक्ट पूरी इकॉनमी में पड़ता है, राइट? इक्विटी पे, डिविडेंड्स पे, हर चीज़ पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो उसका डेफिनेटली इम्पैक्ट ऑप्शन प्रीमियम पे भी पड़ता है। डेफिनेटली इंडिया में उतना ज़्यादा नहीं पड़ता, बट स्लाइट सा इम्पैक्ट ऑप्शन प्रीमियम पे पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा डेप्थ में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रो हमारे उतना काम नहीं आने वाला। तो बट आपको इसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए, राइट? तो होता क्या है, अगर इंडिया में जो इंटरेस्ट रेट है वो इंक्रीज़ होते हैं ड्यू टू एनी रीज़न, लाइक आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ कर दिए। इंटरेस्ट रेट अगर इंक्रीज़ होते हैं तो जो कॉल साइड प्रीमियम है वो भी इंक्रीज़ हो जाएंगे, राइट? अगर इंटरेस्ट रेट इंडिया में इंक्रीज़ होते हैं तो कॉल के प्रीमियम इंक्रीज़ हो जाएंगे एंड पुट के प्रीमियम डिक्रीज़ होंगे एज़ कम्पेयर टू कॉल। इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ हो रहा है, कॉल के प्रीमियम इंक्रीज़ हो जाएंगे, पुट के प्रीमियम डिक्रीज़ हो जाएंगे एंड वाइस वर्सा। अगर ये डिक्रीज़ होता है तो कॉल के प्रीमियम डिक्रीज़ हो जाएंगे, पुट के प्रीमियम इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो इतना ही आपको समझने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ वीडियो को दोबारा देखिए, एंड फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल आंसर योर क्वारीज। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड टर्न ऑन द बेल आइकॉन। I will see you in the next video. Till then, take care. Bye-bye. Thanks.